नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बुधवार का दिन, भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी जरूर है और इंडिसेस मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड आज फिर से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। करीब 25-26 अंकों की गिरावट है और 19,638-640 का जोन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक का सपोर्ट भी है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट आपको आईटी में दिखाई पड़ेगा, वो भी आईटी मेजर्स की तरफ से सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक करीब 0.5% नीचे है, लेकिन इंडिसेस के कंपैरिजन में रिकवरी उतनी नहीं है जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में है। 250 अंकों की रिकवरी आ चुकी है निफ्टी आईटी में और आईटी इंडेक्स हरे निशान में और मेजरली 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। तो आईटी मेजर सपोर्ट कर रहा है मार्केट को और बैंक की तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट आ रहा है, लेकिन निफ्टी में भी रिकवरी है। ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में मिड कैप लेकर आएंगे, स्मॉल कैप लेकर आएंगे, तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा मूव दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर है, मोर लेस 1/4% ज्यादा की तेजी वहां पर है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। एक 12,620 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन वाइज पहले एडवांस डिक्लाइन करीब 1450 शेयर तेजी में है और 1390 शेयरों में बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन सुबह से एक ऑलमोस्ट 50-50 के रेशियो में ही चल रहे हैं। रिलायंस आज 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एलएनटी में कंट्रीब्यूशन है 6 अंकों का, आईटीसी करीब 3.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन और टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई से महज साल की ऊपरी स्तरों से महज 1% दूर। एचडीएफसी बैंक आज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, 28 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। आईसीआईसीआई बैंक 18 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। बजाज फाइनेंस और एसबीआई करीब बैंक्स एंड एनबीएफसीज पूरी तरह से आज मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सोफा जो मार्केट में दबाव है। आज हम बातचीत करेंगे रचना वैद्य से, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके और रचना से कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक से बातचीत होगी, ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करवाते हैं। लेकिन उससे पहले ऑप्शंस के नंबर जिसमें 19,600, 19,700, 19,800 एक्सपायरी से ठीक पहले मेजर कॉल राइटिंग जोन 19,600, 19,700 में आपको दिखाई पड़ेगा और 19,650, 19,600 के जोन्स में सो फार पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी मेजरली। तो जो रेंज है वो अपर एंड पे 19,700 और लोअर एंड पे 19,600, इसको इंडिसेस सो फार 3 दिन से एटलीस्ट कैप्चर करके चल रहा है। निफ्टी बैंक कल ही आउट परफॉर्म कर रहा था, आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो 44,500, 44,700, 45,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है। 44,500 के जो पुट राइटर्स थे वो पोजीशंस को अनवाइंड जरूर करके गए हैं, लेकिन मेजर कॉल राइटिंग 44,500, 44,200, 44,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। इन नंबर्स के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं रचना मैम से। रचना मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि इंडिसेस लगातार 3 दिन से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। आज इस रेंज को सपोर्ट दे रहा है आईटी और प्रेशर दे रहा है बैंक्स। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? कल एक्सपायरी है, क्या एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है? क्या इन जोन्स के आसपास से लॉन्ग जाना चाहिए? जी नमस्कार। और यहाँ पे जहाँ तक मार्केट की रिकवरी की बात है, तो मैं ये कहूंगी कि ट्रेंड क्योंकि बहुत स्ट्रांगली डाउन साइड पे जा चुका है, तो रिकवरी हालांकि अभी पिछले 1 आध घंटे में अच्छी आई है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होने का चांसेस ज्यादा है। तो एक इंट्राडे पुलबैक या रिकवरी जो हम कहते हैं वो मेरे हिसाब से आके खत्म हो चुकी। एंड जिन्होंने बहुत ही टाइमली इसमें अगर प्ले करा हो तो लॉन्ग साइड पे अच्छा प्रॉफिट बना भी होगा इंट्राडे में। लेकिन यहाँ से फर्दर ऊपर जाने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आसान रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर्स की अगर पहले बात करें तो फ्यूचर्स के हिसाब से 19,700 निकालना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो उसमें 44,500 के ऊपर अपने आप को बनाए रखना बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए मुश्किल होगा। तो जो भी रिकवरी आई वो आई और मेरे हिसाब से इंटरडे के हिसाब से आके जो बेस्ट पार्ट था, उसका जो क्रीमी पार्ट था वो ऑलरेडी प्ले आउट भी हो गया और यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज हो सकती है, क्योंकि ये पुल बैक काफी स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले 1 घंटे में। तो अगर मार्केट दोबारा इतनी नहीं भी गिरती तो साइडवेज हो जाएगी। फर्दर अपसाइड पे मोमेंटम बिल्ड करे ऐसे चांसेस कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रचना मैम, क्योंकि हम दोनों रिकवरी को भी देख रहे हैं और रिकवरी के अपर एंड से थोड़े नीचे भी आए हैं, सो आप क्या सजेस्ट करोगे? क्या इंडिसेस को नो ट्रेड जोन में रखें, लॉन्ग जाएं, शॉर्ट जाएं यहाँ से क्लोज स्टॉप लॉस लेके, या फिर वेट करें 19,700 के ब्रेक होने का, वहां से लॉन्ग जाएं? क्या करें हम इसमें? इंडिसेस पे जहां तक प्ले करने की बात है तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से लॉन्ग जाना है तो हमें 19,700 पर टेकआउट होने का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एकदम से हो ऐसा नहीं लग रहा। और यहाँ पे शॉर्ट जाने के लिए, क्योंकि पिछले 1 घंटे की रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, तो शॉर्ट एकदम से जाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ी डिप का इंतजार करें। ये जो एकदम शार्प रिकवरी आई है उसमें से थोड़ा गिव बैक होगा और गिव बैक होने के बाद अगर 19,600 सस्टेन करता है निफ्टी
तो अभी 650 के करीब है, 600 के आसपास आता है और 600 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे तो हम दोबारा सेकंड अपस्विंग की उम्मीद कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 19,570 19570 के आसपास एसएल लगा के लॉन्ग करेंगे तब जब यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा निफ्टी और 19,600 के आसपास के लेवल को हिट करेगा, तब हम लॉन्ग जाएंगे 570 के एसएल के साथ और ऊपर वाली साइड पे 19,700 एंड 19,730 के आसपास के दो टारगेट्स लगा सकते हैं। तो अभी नहीं, लेकिन 19,600 के आसपास कहीं इंडिसेस आपको मिले नीचे, तब आप 19,570 का स्टॉप लेके लॉन्ग जाएंगे और 19,700 19,730 ये आपके टारगेट्स उस समय पर होंगे। रचना मैम, निफ्टी बैंक यहाँ क्या करना है? जी, निफ्टी बैंक की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां पे भी स्ट्रॉन्ग तरीके से गिव बैक हो रहा है, जो भी राइज आया था वो। तो यहाँ पे मॉर्निंग लोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर ये काउंटर 44,150 को सस्टेन करता है, अभी ये जो नीचे जा रहा है, जाते जाते अगर 150-200 के आसपास कहीं पे थमता है, तब कहीं जाके 130 के आसपास 44,130 का एसएल लगा के हम दूसरे अपस्विंग का इंतजार करेंगे। और क्योंकि मल्टी डे की फॉल ऑलरेडी आ चुकी है, तो 44,130 के फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस के साथ ऑन अ डिप बाय करने की कोशिश करेंगे और 44,500 के टारगेट को ध्यान में रखेंगे। तो 44,500 के टारगेट्स के लिए अभी नहीं, आपको नीचे कहीं मिल जाए निफ्टी बैंक तो आप लॉन्ग जाएंगे, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 44,130 और 44,500 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। तो बाय ही होगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स होगा। ऊपर की तरफ तेजी कैप्ड है 19,700 के आसपास निफ्टी में, और 44,500 अगर निफ्टी बैंक सपोर्ट कर जाता है तो एक बार को शायद अप मूव कंटिन्यू करेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अच्छा मैम, कोई लॉन्ग शॉर्ट्स कैसे आपने रेशियो बनाया? आज लॉन्ग है, शॉर्ट्स हैं, क्या करना है? जी, इंडिविजुअल काउंटर्स में काफी मूवमेंट्स पॉसिबल है। उसमें एक काउंटर जिसकी मैं बात करना चाहूंगी, दैट विल बी आईटी सेक्टर, विच इज विप्रो। आईटी में पूरे ही काउंटर्स में तेजी है और यहाँ पे रेंज काफी वाइडर है, तो इसलिए इंडाइसिस के कंपैरिजन में इन स्टॉक्स को प्ले करना थोड़ा आसान रहेगा। विप्रो थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर होने के बावजूद भी इसको चूज करने का कारण ये है कि इसमें अपर साइड पे रेजिस्टेंस काफी दूर है। तो विप्रो के फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, ये फ्यूचर्स जब तक 410 को सस्टेन करेंगे ऑन द डाउन साइड, तब तक यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 418, 420 एंड 423 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन अ डे और टू दिखाई दे सकता है। सो माय फर्स्ट काउंटर इज विप्रो। और दूसरा मेरा जो काउंटर रहेगा उसमें अपोलो हॉस्पिटल रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट बढ़िया सेटअप दिखा रहा है और यहाँ पे आज क्योंकि फार्मा हेल्थ केयर वगैरह में वैसे भी सुबह से मूवमेंट थी, एंड दिस बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट, तो हम इसको चूज करेंगे। यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक 5,030 सस्टेन होगा डाउन साइड पे, तो ऊपर वाली साइड पे 5,130 एंड 5,160 ये दोनों हम टारगेट लगा के प्ले कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल और विप्रो दोनों लॉन्ग साइड पे आप देख सकते हो 51.50 51.60 के टारगेट्स के लिए, और विप्रो 418 420 423 मल्टीपल टारगेट्स जो कि आपके सामने रसायन ने रखे भी हैं। रसायन कोई शॉर्ट ट्रेड भी है क्या? जी, शॉर्ट ट्रेड के लिए मैं इस टाइम पे सजेस्ट ना करूं, क्योंकि हमने काफी दिनों की गिरावट देखी है और पिछले 1 घंटे से मार्केट का मूड थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग भले ही हम सोच साच के जाए, लेकिन शॉर्ट करने से थोड़ा अभी रुक जाए। ओके, दो और मेजर कंट्रीब्यूटर रचना मैम, उसमें एक आईटीसी और एक आईटी से टीसीएस, ये दोनों में आज अपमूव है और दोनों मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इंडेक्स के एटलीस्ट तेजी में। तो आईटीसी को क्योंकि 454 455 पे आके आमतौर पे रुक रहा है, क्या ये 10 रुपए का प्ले है अभी, या अवॉइड करें, या नया लॉन्ग है तो 450 से 55 तोड़ देगा? और दूसरा टीसीएस 3630 के आसपास के हाईज हैं साल के, बहुत दूर नहीं है वहां से, 3600 के ऊपर आई गया है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी, आईटीसी में जो मूव चल रहा है उसमें मुझे ज्यादा प्लेएबिलिटी नहीं नजर आ रही है। हालांकि पिछले आधे घंटे में पौने घंटे में शार्प मूव है, लेकिन यहाँ ये जितना शार्प प्ले आउट हुआ है उतना ही जल्दी उसमें फिर वापस से पुल बैक भी आ सकता है। तो आईटीसी को हम अवॉइड करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम। जहां तक टीसीएस की बात है, बीइंग अ पार्ट ऑफ आईटी में वैसे ही मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना है। आईटी के इवन एचसीएल टेक सब चीज में, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इधर उधर हर जगह मूवमेंट है, तो टीसीएस को नजर में जरूर रखेंगे। टीसीएस में जब तक अगर हम फ्यूचर्स के हिसाब से देखें, जब तक 3570 सस्टेन होगा तो अपसाइड पे 3630 एंड 3650 के नंबर्स हमें विद इन अ डे और टू दिखाई दे सकता है। ओके, एक एशियन पेंट को और देखिए मैम, लिमिटेड डाउनसाइड और मैक्सिमम अपसाइड के साथ ही स्टॉक दिखाई पड़ रहा है कि हाल फिलहाल में करेक्ट काफी हुआ है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो?
आई मस्ट से यू आर वेरी गुड इन पिकिंग अप स्टॉक्स एंड यहाँ पे एशियन पेंट में इवन बर्जर पेंट्स में दोनों में ही अच्छी मूवमेंट आ रही है, बहुत राइटली पिक करा आपने। एशियन पेंट की जहां तक फ्यूचर्स के लेवल की बात है, यहाँ पे एक लॉन्ग अटेम्प्ट करा जा सकता है। मार्केट जब तक संभला रहेगा तब तक यहाँ पे अपस्विंग के कंटिन्यूएशन के चांसेस है। यहाँ पे डाउनसाइड पे जब तक फ्यूचर्स के हिसाब से 3280 सस्टेन होगा तो अपसाइड पे 3330 एंड 3345 दो लेवल तक के टारगेट मुमकिन है। तो 3280 ये क्लोज स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग कर सकते हो। वैसे भी ये तीनों के तीनों इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, अदरवाइज भी आईटीसी, टीसीएस, इवन अपोलो, विप्रो और ये एशियन पेंट, पांचों के पांचों स्टॉक जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स हैं। रचना मैम, मन्नापुरम आज अच्छा ओआई एडिशन है और एफएनडो के टॉप गेनर्स में है, बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, 5% की तेजी है इसमें, यहाँ क्या करना चाहिए? जी, मन्नापुरम में आज काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई हुई है एंड यहाँ पे बिकॉज आई ऑल्सो हर्ड ऑन न्यूज कि इसमें टेलविंड भी है बनी हुई एंड यहाँ पे कंटिन्यूएशन के पूरे चांसेस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे बना रहना चाहिए और अपसाइड पे यहाँ पे फर्दर मूवमेंट की पूरी चांसेस है जो इस काउंटर को फर्दर हायर लेके जा सकता है। एक डेल्टा कॉप कल बैन से बाहर भी आया और न्यूज़ फ्लोज तो हैं ही इसमें हैवी, लेकिन क्योंकि इतनी शॉर्टिंग हो चुकी है और अब है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी से ठीक पहले क्या ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट रहेगा? रोल ओवर की सिचुएशंस देखो आप, वो क्या रीड कर पा रहे हो आप? देखिए, डेल्टा कॉप में क्योंकि जो फॉल आया था कल वो बहुत ही शार्प था ऑन द डाउनसाइड, तो क्या होता है प्राइसेस में थोड़ी बहुत ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से थोड़ा सा पुल बैक मूव शॉर्ट कवरिंग टाइप दिख सकता है। नेवरदलेस ये जो न्यूज थी इसके विरुद्ध में वो इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल थी कि इसके सेंटीमेंट को ओवर अ शॉर्टर टर्म काफी इम्पैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए अगर खेलना है आपको तो यू विल हैव टू वेट कि ये काउंटर 144 को टेक आउट करे। 144.5 के आसपास का रेजिस्टेंस अगर टेक आउट करेगा तो ऊपर वाली साइड पे 150-54 की तरफ की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट द चांसेस ऑफ दिस प्लेइंग आउट इज वेरी लेस क्योंकि सेंटीमेंट इसके आजू बाजू थोड़ा बिगड़ा हुआ है। सेंटीमेंट बिगड़ा, ये बात तो सही है, लेकिन जो न्यूज़ फ्लो है उसके सामने अगर प्योर प्ले शॉर्ट कवरिंग खेलना है तो 144 पार होने दीजिए, उसके बाद ही शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक खबर मन्नापुरम पे अभी अभी आ भी रही है, थोड़ी पहले हम बात भी कर रहे थे, केरला हाईकोर्ट ने ईडी को दस्तावेज लौटाने को कहा है। जो एक याचिका इनके खिलाफ रखी गई थी वो खारिज होते हुए दिखाई पड़ रही है। केरला हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज की है और जो डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे उनको 3 हफ्ते में, वीपी नंद कुमार के खिलाफ जो दाखिल एफआईआर थी वो खारिज हुई है और जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे उनको 3 हफ्ते के अंदर लौटाने के निर्देश आते हुए दिखाई पड़े केरला हाईकोर्ट की तरफ से। ये एक अपडेट भी आ रहा है, थोड़ी पहले हम बात भी कर रहे थे मन्नापुरम की, और करीब करीब 5% ऊपर एफएनडो के टॉप गेनर्स में शुमार दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। रचना में हमारे साथ बनी हुई है, लास्ट वीक का उनका जो, या लास्ट टाइम जब वो हमारे साथ जुड़ी थी तो उनका एक सस्ता ऑप्शन था, बढ़िया चला था, इसी तरह का एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 19,653 654 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। 19,663 का हाई है, यानी कि ऑलमोस्ट डे हाई से 5-10 अंक दूर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर की कंट्रीब्यूटर आईटी और बैंक का माइल्ड सपोर्ट निफ्टी को एटलीस्ट आज मिला हुआ है। रचना मैम, इन सभी आंकड़ों के बीच में सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी, इन सभी आंकड़ों के बीच में जो मैंने ऑप्शन चुना है दैट विल बी यूनिलीवर के हम 26 अक्टूबर के ऑप्शन को देखेंगे, कॉल ऑप्शन को, और यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे 2540 का। तो 26 अक्टूबर यूनिलीवर 2540 का सीई हम बाय करते हैं, करीब करीब 33 रुपीस के करीब का इसका रेट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसमें अगर हम 18 पे एसएल लगाए 18 पे तो ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट हो सकते हैं 45, 55 एंड 65। ये 3 टारगेट 45, 55 एंड 65 के टारगेट के साथ हम यहाँ पे 18 पे एसएल लगा के यूनिलीवर का सीई बाय करेंगे फॉर 26 अक्टूबर। 25-40 की कॉल हिंदुस्तान यूनिलीवर की अक्टूबर की 33 के जोन्स में भी कामकाज कर रही है। रादर 34 रुपए है। पहला टारगेट 45, दूसरा टारगेट 55, तीसरा टारगेट 65, 18 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो। ये रचना मैम की तरफ से आपके लिए राय है। रचना मैम, एफएमसीजी में से नेस्ले, कोलगेट, आईटीसी भी कुछ टू एन एक्सटेंट
एंड HUL, ये सब आज बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत दूर नहीं अपने ऑल टाइम हाई से। तो FMCG पैक में जिस तरह का रिवर्सल आया है और स्लोली एंड स्टेडली ये सब के सब चलने शुरू हुए हैं, तो क्या फॉलो अप बाइंग हम देखेंगे टाटा कंज्यूमर में, गोदरेज कंज्यूमर में? इनमें से कोई नाम पिक कर पाए हो क्या आप? जी, जहाँ तक कोलपल की बात है, कोलपल का चार्ट एज ऑफ नाउ इतना बढ़िया मुझे नहीं लग रहा, लेकिन टाटा कंज्यूमर की जहाँ तक बात है, वहां पे हम उम्मीद कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर के चार्ट में यहाँ पे अगर ये काउंटर एक बारी 900 को क्रॉस करेगा, तो अपसाइड पे ये 910 एंड 920 एंड 925 की तरफ जाता हुआ देख सकता है। लेकिन इस काउंटर को भी एक बारी को 900 को पार करके दिखाना पड़ेगा। तो ये जब तक प्राइस एक्शन में नहीं दिखता कि वो 900 को क्रॉस करे, तब तक हम इसमें फॉलो थ्रू की उम्मीद इतनी नहीं रख सकते। हाँ, फॉलो थ्रू की उम्मीद अगर है तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, यूनिलीवर, इनमें ज्यादा है। तो अगर मैं FMCG में एट दिस पॉइंट इन टाइम चूज करना चाहूंगी तो मैं इन काउंटर्स को देखूंगी रादर देन टाटा कंज्यूमर और कोलपाल। ओके, तो टाटा कंज्यूमर इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तो HUL है। डे हाई के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर कामकाज करा, और ये FMCG पैक पे इसलिए बातचीत की कि आज HUL, ITC चल रहे हैं, कल कोलगेट और नेस्ले चल रहे थे। सो इस पूरे पैक में ही एक अच्छे अप मूव है, लेकिन आज जो पिक किया गया है वो HUL 45, 55, 65, ये टारगेट्स 34 रुपये, 35 रुपये अभी कॉल पहुंच चुकी है 25-40 की, जिसपे अभी रचना मैम ने खरीदारी कर चलने की राय आपको दी है। बहुत बहुत शुक्रिया रचना मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति साफ रखने के लिए। तो लॉन्ग साइड पर अगर आप जाना चाहते हैं तो विप्रो और अपोलो हॉस्पिटल दो नाम हैं जिनको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, और HUL की कॉल 2540 की, जिसको आप खरीदारी करके चल सकते हैं अगर आप FMCG से कुछ पिक करना चाह रहे हैं तो। फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।